वज़ीर आज़म ने नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इमरान खान को मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जैतून की शजरकारी मुहिम 10 बिलियन ट्री मनसूबे का हिस्सा है। मुल्क भर में मौसूम मकामात पर जैतून की शजरकारी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मुआविन खुसूसी और दीगर वज़रा वज़ीर आज़म के हमरा। मैदान में आओ ना, मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट, कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? मुस्लिम लीग नून, PDM, इनमें से किसी का ना साथ देगी, ना इनके साथ मिल के बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तारी की धमकियों से नहीं डरती। 2 बार जेल काट चुकी, तीसरी बार भी जेल काट लूंगी। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, बोली नैब और अदलिया के पीछे ना छुपें, सामने आकर मुकाबला करें। जावेद लतीफ की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून से परवेज रशीद की मुलाकात, आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच नैब के दलाइल सुनेगा। नायब सदर नून लीग जमानत पर रिहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। जमानत मनसूख की जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुश्किल फैसलों का वक्त। PDM का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी अफसर जमातें लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असम्बलियों से इस्तीफे देने का मुतालिबा करेंगी। ऑपोजिशन के सेनेटर्स में किसी किस्म की बदएतमादी नहीं। चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तहिद होकर वोट दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि वोट मुस्तरद करके दिन दिहाड़े डाका डाला गया। यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो जाते तो मौलाना अब्दुल गफूर भी कामयाब होते। सेनेट में खुफिया कैमरे लगाए जाने की तहकीकात शुरू ना हो सकी। हुकूमत और अपोजिशन की 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम ना हो सकी। जरासीम कुछ स्प्रे के लिए पार्लियामेंट आइंदा 2 रोज बंद रहेगी। कमेटी बुध को बनने का इम्कान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटे में 2253 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट। 29 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,537। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 22,038 हो गई। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात भी कोरोना वायरस से मुतासर करंटीना हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। शाम 6 बजे कारोबारी मराकज बंद। हफ्ते और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी आज से बंद। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला के लिए नए SOPs जारी। मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद और सबात में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर आला पंजाब की कोरोना से बचाव के लिए नए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। उस्मान मुस्तार ने कहा कि कोरोना की मौजूदा लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। मुताल्लिका हुक्काम SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाए। सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके मुकदमे के अखराज पर केस। शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना हुए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी को 2 बजे पेश होने का हुक्म। शहबाज गिल ने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज कराया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज फ्राहमी का आगाज। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहते हैं 1 लाख से 1 करोड़ तक के आसान कर्ज दिए जा रहे हैं। मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराओं में 30 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज 6 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 5, डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मट्टी का तेल 4.5 रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश।
लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालिबात के हक में सड़कों पर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का लाहौर में जेल रोड पर धरना। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन डट गए। पंजाब हुकूमत के क्लीन लाहौर के दावे धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर। इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे। कूड़ा करकट के ढेर से ताफुन उठने लगा। शहरी सांस लेने समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। कराची में गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एनडीएमए की हिदायत पर ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाने का फैसला। गुज्जर नाले को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बलोचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी सिर्फ फंड्स और कागजी कार्रवाई तक महदूद। सेक्रेटरी तालीम बलोचिस्तान शेर खान बाज़ाई कहते हैं कि 1 करोड़ 22 लाख की आबादी के लिए 14,900 सरकारी स्कूल। सूबे के 22,000 में से 8,000 गांव सरकारी स्कूल से महरूम। ये जो इन्होंने ड्राइव किया ऑलिव प्रोडक्शन। आपको बताएं कि मरियम नवाज फिर नैब के निशाने पर। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नैब दलाइल सुनेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, कौमी इदारों पर हमले कर रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं मरियम नवाज के हवाले से, जो फिर नैब के निशाने पर है। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नैब दलाइल सुनेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि अब किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। कह दो गद्दार और चढ़ा दो फांसी पर, जितने भी मुल्क डूबने नहीं दूंगा। और इस हवाले से शेखपुरा में जलसे से खिताब में कहा कि होश और सब्र से काम लेना होगा, हम पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। देखते रहे कि सिर्फ जिंदाबाद कहते जाएं, सिर्फ पाकिस्तान खब्बे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाएं, मेरा पाकिस्तान डूब जाए और मैं कहूं कि मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे। मुझे गद्दार कहो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मगर मैं पाकिस्तान को अपने जीते जी डूबने नहीं दूंगा। जावेद लतीफ का बयान सियासत के मैदान में तूफान। जावेद लतीफ सिर्फ शतरंज का मोहरा। इलेक्शन हारने का मतलब ये नहीं कि रियासत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें। विफाकी वज़रा की वार्निंग। नून लीग को बता दिया नवाज शरीफ बानी MQM का अंजाम याद रखें। फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज को लंदन नहीं जाने देंगे। जमानत मुस्तरद कराने की दरख्वास्त की तारीफ। एक इलेक्शन आप हार जाए तो रियासती इदारों के खिलाफ भी आप नबरदाजमा हो जाएं, आप अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ भी शुरू हो जाएं और फिर आप रियासत के खिलाफ भी शुरू कर दें। जावेद लतीफ की जो ये सोच है, असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। जावेद लतीफ से जो कहलवाया गया वो बड़ा नामुनासिब था। ताव हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे। जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। पहले थी कि पापा बचाओ, अब मुझे लंदन जाने दो। सियासी नाबालिगों के हाथों में अपनी जो सियासत है उसको गिरवी ना रखें। मरियम नवाज का और बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें। ये जो इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपा है और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के जो आखिरी कील थी वो ठोक दी गई है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद PDM के होश उड़ गए। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ऑपोजिशन पर तंज के नेश्तर चला दिए। कहती हैं कि PDM के दावे सुन सुनकर कान पक चुके थे, अब रोना धोना भी सुनना पड़ेगा। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने मनसूबा बंदी के तहत इल्जामात पर मबनी वीडियो जारी की, हालांकि खुद मरियम बीबी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए, नोटों की मार धाड़ करके, खरीदो फरोख्त करके, ज़मीरों को खरीद के जो रिजल्ट आया सामने,
पाकिस्तान की सियासत में जो नानी, गिलानी और मुखालमत की सियासत की परनानी आसिफ जरदारी साहब, सारों के होश उड़ गए। अब इसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, रोने धोने के लिए, उछलने कूदने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ, शर्म नहीं आती कि तुम दुश्मन ताकतों की जुबान बोलने के चाह रहे हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को मंगल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार को अपोजिशन के वोट न मिलने पर तहकीकात की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हुकूमत ने पोलिंग बूथ में कैमरों का रिकॉर्ड ज़ाया करने के लिए कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट को बंद कर दिया। किसी भी वक्त मुतल्लिका सेक्शन के रिकॉर्ड को आग लगाई जा सकती है। अदालत से फैसले के बाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, जबकि सेनेटर पलविशा खान ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती वज़रा छुप कर बिलावल भुट्टो जरदारी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, वक्त आने पर सामने लाएंगे।